नमस्कार मेरे साथीदारों, वेलकम टू कल फार्मा। आज हम देखने वाले हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में से कई सारी वैकेंसी निकल के आ चुकी है और वो फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे से आप www.pci.nic.in पे से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट उसकी 1 जुलाई है। अभी तक हमने ऐसा देखा था कि कौन सी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, पर इस बार पीसीआई ने नया ही दिया हुआ है कि ऐसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। कौन सी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी? एक, जो एप्लीकेशंस हार्ड कॉपी में दी जाएगी, जो एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी और एप्लीकेशन विच इज नॉट प्रिस्क्राइब इन द प्रो फॉर्मा, जो फॉर्मा दिया है उसमें नहीं दिया हुआ होगा। और द लास्ट वन इज एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट। जब 1 जुलाई खत्म हो जाती है उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर में नहीं ली जाएगी। वो फाइल नंबर इसके बेसिस पे उसके मुताबिक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वो भी बताया है। तो देखते हैं कौन सी वैकेंसी आई है। देखो, एक पोस्ट है, यहाँ पे 2 पोस्ट बताई हुई है। किसके लिए? एडवाइजर अप्रूवल ब्यूरो के लिए। उसका सैलरी 1 लाख पर मंथ है। पीएचडी चाहिए उसके लिए और मिनिमम 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए क्वालिफिकेशन पीएचडी के बाद। इसमें 5 साल का आपका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना चाहिए। आपकी एज 50 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब आपको काम वहां पे करने होंगे। फिर देखते हैं कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो मेरिट के बेसिस और परफॉर्मेंस के बेसिस 1 साल के लिए ये एक्सटेंशन किया जाएगा। तो आप अच्छा काम करोगे तो 2 साल के लिए वो हो ही जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं एडवाइजर अकाउंटेंट फाइनेंस ब्यूरो। तो आप ये पोस्ट हो गई एडवाइजर इन अप्रूवल ब्यूरो, एडवाइजर इन द पॉलिसी ब्यूरो, ये भी है। उसमें एक पोस्ट है। एडवाइजर इन अप्रूवल ब्यूरो में 2 पोस्ट थी। एडवाइजर इन पॉलिसी ब्यूरो में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, जस्ट एक ही पोस्ट एक ही है, बाकी का सब सेम है। काम का तरीका और काम की जो जॉब प्रोफाइल होगी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद देखते हैं कि ये अकाउंट एंड फाइनेंस ब्यूरो है, वो हमारे काम का नहीं है इतना। फिर देखते हैं ये अकाउंटेंट, उसके लिए बीकॉम चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट जो है उसमें 20 पोस्ट बताई हुई है। अभी 20 पोस्ट निकल के आई है। 70,000 उसका सैलरी है। देखो तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के नजदीक हो सकता है। पीएचडी इन फार्मेसी विथ यूजी एंड पीजी, पीएचडी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें 2 साल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे किया हुआ चाहिए और आपकी एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स होनी चाहिए। 34 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम है। अगर आपका काम अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो एक्सटेंशन हो सकता है। उसके बाद आता है वो देखते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट पॉलिसी ब्यूरो। इसमें 10 वैकेंसी निकल के आई है। उसमें क्या चाहिए? मिनिमम उसमें एमफार्म चाहिए। एमफार्म होगा तो चलेगा। 60,000 सैलरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एंड रेगुलेटरी और रिसर्च का ही भी। उसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना चाहिए। आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप काम अच्छा करते हो तो आपका जो है वो वर्क एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो आपका 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि 1 साल और एक्सटेंड करना है कि नहीं। वो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। फिर देखते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट, ऐसी वो लोगों ने 5 पोस्ट बताई हुई है। इसमें फार्मडी चलेगा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो, ऐसे फार्मडी वाले एम्प्लॉइज चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का एक्सपीरियंस। 30 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें भी ये कंडीशन तो सेम ही है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आता है सीनियर अकाउंटेंट, वो एमकॉम चाहिए। वो हमारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा ऑपरेटर की भी निकल के आई है, वो भी अभी हम नहीं चाहिए। आपके कोई फ्रेंड हो तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो। सिस्टम एनालिस्ट में के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए। फिर असिस्टेंट प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस वाला बंदा चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जर्नलिज्म की भी एक पोस्ट निकल के आई है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई भी स्ट्रीम का बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ एनी डिग्री होना चाहिए। अभी ये देख लीजिए ओएसडी टू द प्रेसिडेंट को जो अच्छी एडवाइस देते हैं वो एमफार्म फ्रॉम द पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। पीसीआई से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से उन्होंने एमफार्म किया होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक, रेगुलेटरी, रिसर्च विद रीजनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। और एक चीज बताई हुई है,
अगर कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी, वो भी चलेगा, ठीक है। और उसके लिए नॉट मोर देन द 40 ईयर्स, 40 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। पर एक स्पेशल रिलैक्सेशन दिया हुआ है उसमें, एज इन रिस्पेक्ट टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड है तो उसकी एज 61 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर उसका भी काम अच्छा होगा तो उसको 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन मिल सकेगा, ठीक है। तो इस तरह की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी है। लास्ट डेट 1 जुलाई है, वो मैंने आपको पहले से बता दिया। तो आपको क्या क्या उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जब इंटरव्यू के वक्त पे क्या लेके जाना है, तो एक ओरिजिनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। उसमें लिए आपको सिर्फ 3rd और 11th सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द बोर्ड वो चाहिए। लास्ट मंथ सैलरी स्लिप होनी चाहिए। आपका पान कार्ड लेके जाना है तो वही पता चल जाएगा। फिर एनओसी इन द ओरिजिन, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करता है ना तो उसको एनओसी लेके जाना चाहिए। ACR फॉर द लास्ट 3 ईयर इन सील्ड कवर फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होते हैं ना, वो ओरिजिनल इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो कोई आपके ऊपर कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं चल रही, उसका चाहिए। किसी भी हद में ऐसा 9th पॉइंट में लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन किसी भी तरह मिलेगा नहीं। ऐसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी के रिलेटेड न्यूज, मोटिवेशनल स्टोरीज और रिलेटेड टू शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर दिस फार्मेसी प्रोफेशंस आपको चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो आप ऐसे ही नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।